मोहतरम सामीन किराम, अब आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। आपने जिस शायरा के लिए रात भर का सफर तय किया, तमाम लोगों को खूबसूरती के साथ सम्मान किया। यकीन जानिए कैसर अली राणा साहब आज से तकरीबन 6-7 साल पहले सुपौल की सरजमीन पे मोहतरमा नखत अमरोजी साहिबा को बुलाए थे और आज मोहतरम मुहिबुल्लाह साहब कैसर अली राणा साहब को अपना छोटा भाई मानते हैं। उनकी खास पेशकश पर उन्होंने मोहतरमा नखत अमरोजी को आज के इस मुशायरे में बुलाया है। मैं एक बात आपको बताऊं कि मोहतरमा नखत अमरोजी साहिबा इस वक्त हिंदुस्तान के उन शायरात में शुमार की जाती है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज से 3 या 4 रोज कबल गोरखपुर की सरजमीन पे उत्तर प्रदेश सरकारी उर्दू एकेडमी की तरफ से प्रोग्राम रखा गया था और मुल्क के मायनाज मुमताज शायर और शायरात को बुलाया गया था। उस फहरिस्त में एक नाम जो मैंने सिर्फ फहरिस्त पाया है वो नाम मोहतरमा नखत अमरोजी का है। पहले आप एक मरतबा जोरदार तालियां बजाएं मोहतरमा नखत अमरोजी के मकाम के लिए। आपके यहाँ आमद पर हम आपका इस्तेमाल करते हैं और मोहतरमा ये 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा, जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा, तेरी करनी तेरी औलाद के सर जाएगी। जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा, तेरी करनी तेरी औलाद के सर जाएगी। और हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे कि तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। मैं चाहता हूँ स्टैंडिंग ओवेशन के साथ, यानी एक शख्स अपने कुर्सी पे खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल करे, खड़े होकर मोहतरमा नखत अमरोजी का ये उनका हुक्म और मेरी आपके दयार में पहली हाजिरी। इससे कबल भी सुपौल आना हुआ है मगर काफ़ी वक्त के बाद कैसर भाई ने मुझे वहाँ बुलाया था, कैसर राणा साहब ने, और आपने जहाँ जहाँ अच्छी शायरी हुई उसकी हिफाजत की, उसकी पजीराई की, सभी को अपनी दुआओं से और मोहब्बतों से नवाजा। यकीन कीजिए डाइस की बहुत छोटी सी शायरा हूँ। बहुत से यहाँ पर तालिब इल्म जो नदवा से फारिग हैं वो बैठे हुए हैं, उनकी भी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ, दुआएं चाहती हूँ। और यहाँ हमारे हाफिज़ नसीम इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं, आफ्ताब भाई अब्दुल हादी साहब तशरीफ़ रखते हैं, और हमारे कुछ हिंदू मुस्लिम कौमी यकजहती का ये मंच बनाया गया है, जैसे भैया भी अभी ऊपर आए थे। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ क्योंकि हमारे भाई ने अभी वतन के हवाले से गीत आप तक पहुँचाया, और 15 अगस्त क्योंकि लास्ट डे गुजर चुका है, मगर फिर भी मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की जो है ढेर सारी मुबारकबाद पेश करती हूँ। और साथ साथ 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में रहती हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, हिंदुस्तानी हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, और फ़ख्र महसूस होता है कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। क्योंकि जितनी आज़ादी के साथ हम यहाँ सांस ले लेते हैं, मैं समझती हूँ किसी और मुल्क में इतनी आज़ादी के साथ सांस लेना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। जो मेरे हिंदू भाई तशरीफ़ रखते हैं, मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। जितने हिंदू भाई हैं सबकी तालियां उठनी चाहिए अगर बात सच्ची हो, और जितने मेरे हिंदू भाई हैं वो भी शरीक हो। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। आप एडवांस पेमेंट कर देते हैं, सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। 4थे मिसरे पर आपकी तालियां उठनी चाहिए, सुनिएगा, पढ़ती हूँ। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो
मुसलमान रो पड़े। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ। ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ। ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ। मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई। मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई। यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ। यही बहुत है कि बहुत अच्छे मोहतरमा, जिंदाबाद। ये मोहतरम दिनेश साहब समिति की तरफ से मोहतरमा नखत अमरोजी साहिबा, जो आज के इस शेर के आज के इस मंच के सबसे सीनियर शायरा, उनको समिति साहब ने 500 से नवाजा। जोरदार तालियां। हाँ, मैं प्रतिभा की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस इज्जत से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ। बहुत और 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है। मोहिबुल्ला भाई ने ये इतने अच्छे गुब्बारे लगाए हुए हैं कि हमारा ये तिरंगा बन गया है। तो मैं इस तिरंगे के हवाले से 4 मिसरे आप तक पहुंचाती हूँ। उसके बाद एक मुकम्मल गजल समाप्त कीजिएगा। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी जो छोटे भाई हैं, निस्फ मानी बताना चाहती हूँ कि हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना हमारे ईमान का आधा हिस्सा है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा, समाप्त कीजिएगा। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी। ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ पे हर उम्र के लोग बैठे हुए हैं, छोटे भाई भी मौजूद हैं, मेरे कुछ बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं, कुछ मेरी हम उम्र भी हैं। तो मैं एक गज़ल का इंतखाब करती हूँ, फिर मुझे किस तरह से कहाँ तक क्या कलाम पढ़ना है, उस तरह से फिर मैं आप तक अपनी बात रखूंगी। मोहतरमा माजरत के साथ कि कुछ लोगों की फरमाइश है, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी वो वाली। जी वो पढ़े। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं। सुनिएगा, आप हकीकत में बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं। यकीन कीजिए मेरे 26 घंटे की जो जर्नी थी, उसकी मेहनत मेरी वसूल हुई कि आप सब अपनी दुआओं से मुसलसल मुझे नवाज रहे हैं। मोहिबुल्ला भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मोहिबुल्ला भाई आपकी। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। बस यही सोच के बारात से डर लगता है।
बारा से डर। जी मैं पढ़ती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। बस यही सोच के बारात से डर लगता है। अगर इजाजत हो तो एक मतला दो शेर और पढ़ना चाहती हूँ, समाज की जगह बतौर खास पढ़ती हूँ। मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, मेरे नौजवान दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली। यही खासा है मोहतरमा नकत अमरोही का, यही खासा है। दोस्तों अगर आप तक शेर पहुंच रहे हो तो एक मरतबा जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए मोहतरमा रोशन नकत अमरोही साहिबा का। क्या बात है। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली, बचपन की सहेली निकली। एक इस डाइस की एक सच्ची घटना जो कि मैं बयान करने जा रही हूँ, सच्ची वारदात कह लीजिए, क्योंकि मैं समझती हूँ और ये कड़वा सच है कि हम लोग अगर स्टेज पे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरी के तहत कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ शौक में आए हुए हैं। मैं पढ़ती हूँ भाई, आपकी अदालत में शेर रखती हूँ, समाअत कीजिएगा। कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे बहन घर से अकेली, भाई बैठे थे बहन घर से अकेली निकली। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे बहन घर से अकेली निकली। और मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, जब कभी बुजुर्गों की जायदाद हमें मिल जाती है तो जो हमारे क्या कहते हैं, जो गुर्बत में हमारे साथ नहीं होते हैं, वो उस वक्त में हमारे साथ आ जाते हैं जब हमें पुरखों की जायदाद नसीब हो जाती है। मैं शेर पढ़ती हूँ, आपकी अदालत में रखती हूँ, समाअत कीजिएगा। कि बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली, जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली, जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्दुल हादी साहब कर्रा नवाजी का, उन्होंने 1000 से नवाजा है, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से गज़ल के चंद शेर, हालांकि मुझे गज़ल के लिए हुक्म हुआ है और वो मैं चाहती हूँ कि बाद में पढ़ूँ, क्योंकि मेरे कुछ जो छोटे भाई हैं वो भी तशरीफ़ रखते हैं, उनके लिए फिर जो मुझे पढ़ना है वो तो मैं पढ़ूँगी, मगर थोड़ी सी उनकी खिदमत करती चलो, थोड़ा सा यहाँ से कुछ माहौल तब्दील करना चाहती हूँ, क्योंकि गज़ल निस्वानी लब लहजे का नाम है, तो मैं एक निस्वानी गज़ल पढ़ना चाहती हूँ, समाअत कीजिए। अता करिए। मेरे सब सवालों का
मेरे सब सवाल तुम जवाब हो जाना। क्या बात है। मेरे सब सवालों का तुम जवाब हो जाना। मेरे सब सवालों का तुम जवाब हो जाना। लफ्ज बन गई हूँ मैं, तुम किताब हो जाना। क्या अच्छी गजल छेड़ी है मोहतरमा। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। तुम किताब हो जाना। शेर पढ़ती हूँ बतौर खास, समाज कीजिएगा कि जाओ तुम चले जाओ, कर दिया तुम्हें आजाद। जाओ तुम चले जाओ, कर दिया कर दिया तुम्हें आजाद। छोड़ गए मुझे तन्हा, कामयाब हो जाना। छोड़ गए तन्हा। जी पढ़ती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का। सभी की दुआएं मुझे नसीब हो रही हैं। अनवर कमाल साहब, कैसर राना साहब और हमारे नाज़िम मुशायरा, और इधर भी सब मुझे अपनी दुआओं से नवाजने में तहे दिल से आप सभी की शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत नवाजिश, बहुत बहुत करम। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि जाओ तुम चले जाओ, कर दिया तुम्हें आजाद। जाओ तुम चले जाओ, कर दिया तुम्हें आजाद। छोड़ गई मुझे तन्हा, कामयाब हो जाना। छोड़ गई मुझे तन्हा, कामयाब हो जाना। खालिस गजल का शेर आपकी अदालत में रखती हूँ, पाकिज़गी का जवाब नहीं मोहतरमा, पाकिज़गी का जवाब नहीं। जिंदाबाद। कामयाब हो जाना। याद है अभी मुझको तेरी एक गुजारिश पर, याद है अभी मुझको तेरी एक गुजारिश पर। तेरे सामने मेरा बेनकाब हो जाना। तेरे सामने मेरा बेनकाब हो जाना। और जितने भी मेरे यहाँ शोरा हज़रात हैं, काफिया पैमाई पर तवज्जो चाहती हूँ, आज सभी की दाद चाहती हूँ। सुनिए कि जब कभी मेरी आंखें तुमको ढूंढने निकले, क्या बात है, क्या बात है। जब कभी मेरी आंखें तुमको ढूंढने निकले, सिर्फ एक झलक को तुम दस्तयाब हो जाना। क्या उस्तादी दिखाइए। सिर्फ एक दस्तयाब हो जाना। शेर आखिर पढ़ती हूँ, समाज
ज़हमत कि कीजिएगा। जब कभी मेरी आंखें तुमको ढूंढने निकले, जब कभी मेरी आंखें तुमको ढूंढने निकले, क्या बात है। सिर्फ एक झलक को तुम दस्तयाब हो जाना। शेर आखिर समाप्त कीजिएगा। पढ़ती हूँ बतौर खास कि मैं भी इश्क में महगूं, तुम भी इश्क में महको, तुम भी इश्क में महको, मैं भी इश्क में महकूं, तुम भी इश्क में महको, मैं भी इश्क में महकूं, बन गई हूँ मैं खुशबू, तुम गुलाब हो मोहतरमा जो आप तुम गुलाब हो जाना। क्या बात है, क्या बात है। मक्ता पेश खिदमत है, समाप्त कर लीजिएगा कि जिंदगी में नकहत की इतना रंग भर देना, जिंदगी में नकहत की इतना रंग भर देना, एक एक ख्वाहिश का तुम हिसाब हो जाना, क्या बात है। एक ख्वाहिश का तुम हिसाब हो जाना, तुम हिसाब हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी की कि आप बहुत अच्छे मोहतरमा, बहुत शुक्रिया। हासिल मुशायरा शायरी हो रही है मोहतरमा। मैं बहुत गजल के लिए मुझे हुक्म है। जी बहुत माजरत के साथ इस अच्छी और सच्ची शायरी और ये मुकम्मल गजल होने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस पाकीज़ा गजल की यकजाइयत के साथ और बिल्कुल यकताइयत के साथ इस्तकबाल होनी चाहिए। आगे से पीछे तक एक एक हाथ को कसम है कि इस पाकीज़ा गजल के इस्तकबाल में आप जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छे जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं पढ़ती हूँ गजल का मतलब आपके खिदमत में पेश करती हूँ और गजल का उन्वान है मजदूर की बेटी, मुफलिस की बेटी। तो मैं पढ़ती हूँ मगर एक एक शख्स की शिरकत चाहती हूँ क्योंकि यूट्यूब के हवाले से ये कलाम आप तक पहुँच चुका है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अता करिएगा नवाज़िश। मेरा बचपन कटा, क्या बात है। एक एक कैफियत को अपने जहन में रखिएगा, मुफलिसी को जहन में रखते हुए, क्योंकि जब कोई मुफलिस होता है तो उसके अपने भी क्या अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो एक एक कैफियत को नज़र में रखिएगा, एक एक शेर को अगर आपके दिल को छू जाए तभी आप तालियां भी बजा सकते हैं, आह वाह जो भी करनी है कर सकते हैं। कि मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं, मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं, मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत खूब। शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। अता करिएगा कि क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली
करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं, मेरा बचपन कटा। जो भाई जाना चाहते हैं, जाने के लिए उन्हें मनाती नहीं है, मगर मेरी थोड़ी सी गुजारिश है कि सिर्फ आपके 10 मिनट और लूंगी मैं, क्योंकि आपने सभी को बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना है और आप मेरे ख्याल में सबसे लंबा सफ़र तय करके मैं ही आपके दरमियान हाजिर हुई हूँ, तो मेरा हक बनता है आपको रोकने का। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। माँ के हवाले से शेर पढ़ती हूँ, समाप्त करें। कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जोंगली उठाए कोई, आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जोंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, सबको मालूम है मैं अकेली मेरे साथ हैं, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं, मेरा बचपन कटा। YouTube चैनल मेरा भी है, निखत अमरोही ऑफिशियल के नाम से, मगर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, ये तो नहीं कहूँगी कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, मगर इतना बताना चाहती हूँ कि जितना भी कलाम पढ़ती हूँ टूटा फूटा वो मेरा होता है, और दूसरे उसमें कुछ न कुछ शेरों में कुछ न कुछ मैसेज छुपा होता है। मैं एक शेर, मेरी 2 छोटी बहनें यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहाँ, ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहाँ, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, जो जिंदाबाद जिंदाबाद, के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, मेरा बहुत अच्छे। मक्ता पढ़ती हूँ, एक शेर हालांकि और है मगर उसे मैं छोड़ देती हूँ, मैं मक्ता पढ़ती हूँ। तो ये शेर आप सभी के लिए, आप सभी बताइएगा कि ये शेर, ये गजल आपको कैसी लगी। कि फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से, फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, तेरे सर की कसम मैं पहेली। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे सर की कसम मैं पहेली नहीं, मेरा बचपन कटा। मोहिबुल्लाह भाई ने बहुत अच्छा मुशायरा सजाया, बहुत अच्छी बज़्म सजाई है और इसमें बहुत चुनिंदा लोगों को रखा, और मैं उनकी हकीकत में एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। इस तरह की बज़्म, जो मुशायरे तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं मगर शायरी जहाँ सुनी जाए वो असल मुशायरा हुआ करता है। उर्दू अदब की महफिल असल में वही हुआ करती है। मैं चाहती हूँ कि पहले आप अपना एक हाथ बुलंद करिए और पूरा सबके सब जितने भी लोग हैं एक हाथ ऊपर कर लीजिए मेरे कहने से, और फिर इसको दूसरा हाथ उठा दीजिए, दूसरा हाथ भी ऊपर उठा लीजिए और मोहिबुल्लाह भाई के लिए जोरदार तालियों से
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बजवाने कि का आपने सदना सी शायरा की बात मानी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मक्ता पढ़ती हूँ, जितने भी यहाँ वालिद मोहतरम हैं मैं उनके लिए बतौर ख़ास इस शेर को पढ़ती हूँ। समात कीजिएगा, अपने बुजुर्गों की दुआएं चाहिए कि आज तक कोई नगहत को समझा नहीं, या यूं कहिएगा कि हाँ, कि औरत को अपनी जागीर समझने वाले जो मर्द हैं उनके खिलाफ पढ़ती हूँ। सुनिएगा कि आज तक कोई नगहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नगहत रहेगा सदा। आज तक कोई नगहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नगहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं। अपने बाबा क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, मेरा बचपन। क्या बात है। यकीन कीजिए अगर आपने तालियों में कंजूसी की तो शायद हो सकता है 1 से 2 बंद पढ़ूंगी और बैठ जाऊंगी। सुनिएगा कि यूं तो हर शय मयसर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो हर शय मयसर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में। जिंदगी फिर भी फूले फले माँ की ममता के आंचल तले। बहुत अच्छे आंचल तले के माँ की ममता के आंचल तले। माँ ने हमें क्या क्या दिया बताती हूँ कि माँ ने, आपका नाम क्या था भैया? दिलीप नाम था ना शायद। हाँ दिलीप भैया, सुनिएगा कि माँ ने क्या क्या दिया है कि माँ ने अवतार जन्म में पयंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ ने अवतार जन्म में पयंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले, ममता के आंचल तले। माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं। इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले। क्या खूबसूरत जिंदाबाद आंचल तले, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कह कशा। माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कह कशा। माँ की आंखें समंदर कोई बेकरार, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबान। इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले।
और जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाप की वैल्यू को कम कर दिया गया है, बाप के मर्तबे को कम कर दिया गया है। बल्कि अगर आपसे नाफरमानी होगी और माँ अगर उस जन्नत पर ताला लगा देगी, तो उस ताले की चाबी को वालिद मोहतरम के हवाले कर दिया गया है। जब तक वो ताली आपको नहीं मिलेगी, जब तक आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। अगर मैं आखिरी बंद पढ़ती हूँ, अगर सच्चा लगे और अच्छा लगे और आपके दिल तक पहुँचे, मैं चाहती हूँ जितने भी पहली सब से लेकर के आखिरी सब तक मेरे भाई हैं, सभी मुझे अपनी दुआओं से नवाजें और फिर मैं अपनी जगह लूंगी। समाप्त कीजिए कि गम में बच्चों के कब आँख पूर्णम नहीं। यकीन कीजिए, जब मैं ये बंद पढ़ती हूँ तो मेरा खुद का दिल रोता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हम कुछ ना कुछ अपने वालिदैन की खिदमत में कमी ज़रूर करते हैं। अब हम घर से बाहर रहते हैं, अगर वालिदैन को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम वो चीज़ मुहैया करके नहीं दे सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा, एक शख्स की शिरकत चाहती हूँ, सुनिएगा कि गम में बच्चों के कब आँख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। गम में बच्चों के कब आँख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले।